भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित श्री विद्या लोक न्यास हरद्वास्या नित्य स्वाध्याय सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 15वां सूत्र है। गति शब्दाभ्याम तथा दृष्टम लिंगं च गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगं च। अब यहाँ बता रहे हैं कि गति जीव का जो गमनागमन और शब्द है में श्रुति प्रमाण के द्वारा भी यही प्रसिद्ध होता है कि यहाँ दर शब्द से परमात्मा ही लेना, भूताकाश या जीव नहीं ले सकते हैं। दहर परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतु वेत्युक्तम। दहर शब्द से परमात्मा लेना, तो हृदयाकाश का दहर मतलब अल्प उपाधि होने से उसे दहर ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। पर वास्तव में दहर शब्द से आप परमात्मा ही लेना, भूताकाश आदि नहीं ले सकते हैं, यह कह रहे हैं। इमा सर्वा प्रजा आहरहर गच्छन्त्यः एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति। सुषुप्ति अवस्था में प्रत्येक प्राणी प्रत्येक दिन ब्रह्मलोकम, यहाँ समास करना कर्मधारे षष्ठी नहीं। ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक समानाधिकरण्य कर्मधारे समास ब्रह्मलोक ब्रह्मलोकः। तो प्रत्येक प्राणी सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्मलोक को जाते हैं। न विन्दन्ति, जान नहीं पाते हैं। क्यों? अनृतेन प्रत्युढ़ा। अनृतो न विद्या, अविद्या से आच्छादित होने से अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं। अब यहाँ जो गति शब्द है, तो आहार आहार जो लिखा है, इमा सर्वा प्रजा गच्छन्त्यः, जीवानाम अभिधीयमाना, जीव जो प्राणी जो जाते हैं वही दर्श ब्रह्मताम गच्छति। यह जो है उसको ब्रह्मता मतलब ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति को दिखा रहे हैं। आहार आहार जीवाना सुषुप्त अवस्थायाम ब्रह्म विषय गमनम दृष्टम श्रुत्यंतरे। इतना ही नहीं, दूसरी श्रुतियों में बात कही गई है। छांदोग्य में भी यही बात दोहराई गई है। सता सम्य तथा संपन्नो भवति। 8वें अध्याय के तीसरे खंड के दूसरे मंत्र में छांदोग्य में कहा है,
वही बात 6वें अध्याय में भी कहा गया है। सता सौम्यता संपन्नो भवति। सता का अर्थ हुआ सत तत्व के साथ ये सौम्य संपन्न होता है सुषुप्ति अवस्था में। व्यवहारिक जगत में हम कहते हैं गाढ़म सुषुप्तम आचक्षते, बिल्कुल गहरी निद्रा में सोया हो तो क्या बोलते, ब्रह्मी भूतो ब्रह्मताम गतः, ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्मता को प्राप्त हो गया। तो ब्रह्मलोक शब्दों की प्रकृत दहर अर्थ प्रयुज्यमान है कि जीव और भूत की शंका को जगह नहीं मिलता है। निवर्त्यन हटाता हुआ ब्रह्मताम असगमयति, जीवात्मा के ब्रह्म स्वरूप को की प्राप्ति को दिखलाते हैं। अब किसी ने कहा भैया ब्रह्मलोक का अर्थ तो यह भी हो सकता है कमलासनस्थलोकम भी, जो कमलासन ब्रह्मा जी हैं उनका लोक भी हो सकता है, षष्ठी तत्पुरुष समास किया जाए तो। तब कहते नहीं भैया, यहाँ समानाधिकरण्य कर्मधारय समास करना, ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक, जो ब्रह्म है वही लोक है, वही पर ब्रह्म, यह अर्थ करना। न हरयिमा प्रजाकार ब्रह्मलोकम साक्त्यलोका गच्छन्ति शक्यम कल्पयितुं, प्रत्येक दिन ये प्राणी वहाँ जाए आए संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ दहर ब्रह्म है, उसी अपने ब्रह्म हार्द ब्रह्म को सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा प्राप्त होता है। तो गति से और इस शब्द श्रुतियों से सिद्ध होता है कि दहर शब्द ब्रह्म का वाचक है, न कि भूताकाश या जीव का। धृतेश्च महिम्नो अस्यास्मिन् उपलब्धे, धृतेश्च महिम्नो अस्मिन् उपलब्धे। धृते मतलब धृति धारण, इस परमात्मा की जो महिमा है वह अस्मिन् परमात्मा में उपलब्ध है। अनर्थ घट नहीं सकता है, जो कहा गया है ना भूतपालः सेतु, ये जो सर्वेश्वर है, भूताधिपति है, भूतपाल है, सेतु विधरण है, ये बातें मात्र ब्रह्म में घट सकती है, जीवात्मा में भूताकाश में संभव नहीं है। धृतेश्च है तो जो धृति है धैर्य धारण कर्तृत्व, धौरोस्मिनंतराकाशः प्रकृत्य, आकाश को उपमा देकर जो बतलाया। अतय आत्मा स सेतुर्विधृति ऐसा लोकानां संवेदाय, छांदोग्य, आत्मा सेतु है, विधृति है, इन लोगों को असंवेदाय मतलब सम्मिश्रण न हो जाए। सेतु से होता है कि यह किनारा है, उत्तर किनारा है, दक्षिण किनारा है, तो वही परमात्मा है। विधृति आत्म शब्द समानाधिकरण है, इसलिए यहाँ पर विधारयिता में जो 3 प्रत्यय है, 3 प्रत्यय कर्ता में किया गया है। जैसे कि उदक संतान का धारयिता लोक में सेतु पुल होता है, ऐसे परमात्मा ही वर्णाश्रम जो व्यवस्थाएं हैं उन सबको परमात्मा ही धारण करता है, नियमन करता है, उसी के द्वारा सब संचालित होता है। ये हम यह प्रकृति दहरे, ऐसे प्रकृति दहर में विधार लक्षण महिमा को दिखला रहे हैं। ये तस्य वाक्सस प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधितो तिष्ठता, हे गार्गी उसी अक्षर के अनुशासन में सूर्य चंद्रमा धारित है। अन्यत्र भी कहा गया है एष सर्वेश्वरः एष भूताधिपति एष भूतपाल एष सेतुर्विधरणम् येषां लोकानाम् असंभेदाय। वही जो परमात्मा है, सर्वेश्वर है,
भूत प्राणियों का अधिपति है, भूतपाला भूत प्राणियों का पालन पोषण करता है, सेतु है विधरण धारण करने वाला को असंभेदाय, लोगों की व्यवस्था के लिए सम्मिश्रण न हो जाए वर्णाश्रम धर्म। इस प्रकार से धृत हेतु के द्वारा यहाँ धर शब्द परमेश्वरे एवं धर शब्द, परमेश्वर के धर शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रसिद्धेश्च, प्रसिद्धेश्च प्रसिद्धि भी है। आकाशो वै नाम, नाम रूपयो निर्वहिता, छांदोग्य के प्रथम अष्टम अध्याय के प्रथम खंड का चौथा मंत्र है कि उसका नाम आकाश है। आसमन्तात काशते दीप्यति, आकाश स्वयं प्रकाश जो परमात्मा है, ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म ज्योति निरामय है। सभी भूत प्राणी उसी परमात्मा की ज्योति से सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं, उसी से सर्जन होता है, पालन होता है, संहार होता है। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशे समुत्पद्यन्ते, उसी से उत्पन्न होते हैं इत्यादि प्रयोग किया गया है। और लोक व्यवहार में जीव के लिए आकाश शब्द का प्रयोग कहीं किया ही नहीं गया है। भूताकाश है पर उसमें भी उपमान उपमेय भाव प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए भूताकाश भी ले नहीं सकते हैं। इतर परामर्शा सैति चेत न संभवात्, इतर परामर्शात् सैति चेत न संभवात्। इतर मतलब ये संप्रदाय जो श्रुति है उसमें परमात्मा से भिन्न जीवात्मा का परामर्श है दहर शब्द के द्वारा। कुछ ऐसा कहे कहते असंभवा, संभव नहीं है। उसमें आकाश का उपमेयत्व और पाप रहितत्व आदि धर्म संभव नहीं है। किसमें? जीवात्मा में, इसलिए वह नहीं ले सकते हैं। अतः ऐसा संप्रसादो अस्मा शरीरा समुत्पाथाय परम ज्योति संपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते, एष आत्मेति होवाच। जो संप्रसाद है सुसुप्ति अवस्था है, शरीरा समुत्था शरीर से उत्थित होकर परम ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करके स्वेन रूपेण स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, वही आत्मा है। यहाँ जो कथन किया गया है इससे लेना जीवात्मा संप्रसाद से करते, ऐसी बात नहीं। क्योंकि जीवात्मा को लेंगे तो ये पाप रहितत्वादि राग द्वेष तत्व हो घट नहीं सकता है। क्योंकि जब तक देहाभिमान है तब तक राग द्वेषादि कालों से छुटकारा संभव हो नहीं सकता है। तो यह जो जीव की बुद्धियादि उपाधि हैं उससे परिच्छिन्न है, इसलिए आकाश की उपमा भी दे नहीं सकते हैं। उपाधि धर्म में अभिमान होने से ये पाप मरितत्वाय धर्म भी नहीं घट सकते हैं। जब तक उपाधि से बंधा हुआ है तब तक राग द्वेषादि से रहित हो नहीं सकता है, इसलिए घटेगा नहीं। इसलिए क्या लेना? यहाँ पर परमात्मा ही लेना दर सबसे। अन्यार्थश्च परामर्श में इस स्पष्ट करेंगे। उत्तराचेत आयुर्भूत स्वरूपस्थु, उत्तराचेत आयुर्भूत स्वरूपस्थु। उत्तर बोलते हैं कि देखो ये प्रसंग आता है, प्रजापति ब्रह्मा ने घोषणा किया था कि जो इस आत्मा को जान लेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। देवा हवै असुरा, देवता या असुर हो। इस घोषणा को सुनने के बाद देवताओं के सम्राट इंद्र, दैत्यों के सम्राट विरोचन दोनों
ब्रह्मा जी के पास उस आत्म जिज्ञासा से पहुँचे। ब्रह्मा ने 33 ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करो, सेवा करो, इसके बाद उपदेश करूँगा। 33 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने उपदेश किया, यह ईश्वक्षिणी पुरुषो दृश्यते, एस आत्मा, यह जो दाहिनी आँख में पुरुष दिखाई दे रहा वही यह आत्मा है। महाराज विरोचन तो इस छाया पुरुष को आत्मा समझकर चला गया और यही दैत्यों को उपदेश कर दिया, शरीर में व आत्मा, शरीर ही आत्मा है। असुर भटक गए। इंद्र ने विचार किया, वापस आए, बोले तो संभव नहीं है। फिर एतंते भूयनु व्याख्यासा में दोबारा उसी को उपदेश किया, कहा 33 वर्ष पुनः ब्रह्मचर्य निवास करो। फिर कहा कि जिस स्वप्नावस्था में इसके द्वारा सारा व्यवहार होता वही ब्रह्मात्मा है। फिर भी इंद्र को संतोष नहीं हुआ, तीसरी बार लौट के आते हैं। तब कहते हैं कि संप्रसाद सुसुप्ति का दृष्टांत दिया, फिर भी संतोष नहीं हुआ, चौथी बार लौट के आए। तब जाके 5 वर्ष ब्रह्मचर्य का निवास किया, 33, 33, 33 3 बार, कि 4 वर्ष, 5 वर्ष, 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद उसी इस आत्मा को उपदेश किया। जो दक्षिण दाहिने आँख से उपलक्षी जो दृष्टा है, ध्यान रखना, दृष्टि का दृष्टा, मति का मनता उपलक्षित हो रहा वही आत्मा ब्रह्म है। इस प्रकार से वहाँ ब्रह्म का ये शोधन करके बताया गया है, न कि जीवात्मा को। तो जीवात्मा में एतत् अमृतम अभयम ब्रह्मा, ये सब घट नहीं सकता है। इस प्रकार से वहाँ पर बड़े विस्तार से वर्णन किया। वह आयुर्भूत स्वरूप मतलब कि जीवात्मा का आयुर्भूत स्वरूप जो ब्रह्म, ध्यान रखना, जैसे कि दूध का आयुर्भूत निकलता है घृत, ऐसे जीवात्मा का उपाधि से रहित जो स्वरूप है ब्रह्म है, उसी को उपदेश किया। जय रूप से उपदेश नहीं किया, ये बात यहाँ बता रहे हैं। जो परमार्थिक रूप है उसी आत्मा का विस्तार से उपदेश किया। जो प्रथम पर्याय में कहा था जागृत में दाहिनी आँख में पुरुष है, स्वप्न स्वाप्निक पुरुष सुषुप्त, उसी का चतुर्थ पर्याय में उपदेश किया। चित्त शुद्ध होने के बाद इंद्र को चतुर्थ पर्याय में बात समझ में आ जाती है। न विज्ञातो विज्ञाते वे लोग अविनाशित्वात्, कुछ विज्ञाता के विज्ञातित्व का हे भगवान लोप हो नहीं सकता, क्योंकि वह अविनाशी है, उसका विनाश हो नहीं सकता है। मघवन मर्त व इदम शरीरम, शरीर तो मर्त है, शरीर जिसमें अधिष्ठित है वह है आत्मा, वह है ब्रह्मा। इस प्रकार से उपदेश किया। देखो, जब तक रस्सी में सांप की प्रतीति तब तक भ्रांति, जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान का बोध होता है सांप निवृत्ति हो जाती है, ऐसे जैसे आपको अपने स्वरूप का बोध होता है वैसे अध्यस्त काल्पनिक जगत का अपने आप बाध हो जाया करता है। साधित्या तो उपदेशो वामदेवातीत बताया गया है कि वास्तव में जैसे कि वामदेव ने कहा कि मैं ही मनु हूँ, मैं ही सूर्य रूप से ऊर्जा दे रहा हूँ, शासन कर रहा हूँ, रूप से इंद्र रूप से शासक हूँ। तो वामदेव को उपदेश जैसे कि अभेद दृष्टि से आयुर्भूत स्वरूप के द्वारा हुआ, ऐसे यहाँ पर भी जीवात्मा का आयुर्भूत स्वरूप जो ब्रह्म है वही है मुख्य।
यहाँ धर सबसे उसी को लेना है, भूत ब्रह्म स्वरूप। अन्यार्थश्च परामर्शः, कहते हैं कि जीवात्मा से अन्य परमात्मा का ही बार बार परामर्श हो रहा है। अतया ऐसा संप्रसाद, इसमें यह संप्रसाद प्रसन्नता को शुद्ध होता है, उसको प्राप्त करता है। संप्रसाद शब्दोदितो जीवो जागृत व्यवहारे देन्द्रिय प्रपंचराध्यक्षो भूत्वा। देखो संप्रसाद सबसे जो है, जो जीव है जागृत अवस्था में तो देह इंद्रिय इस समझो कि इस पंजर का शरीर का अध्यक्ष है। स्वप्न में उस वासना से निर्मित करके स्वप्न विषयों को देखता है। थकने के बाद पुनः प्रेप्सु सोने जाता है। दोनों को छोड़ करके जागृत स्वप्न को शरीरायुमान समुत्थाय सुस्वस्था में जाता है। परम ज्योति आकाश अवितम पर ब्रह्म को स्वरूप से निष्पन्न होता है। स ऐसा आत्मा पथ पाप हुई आत्मा, पाप पुण्य से रहित है, धर्माधर्म से रहित है इत्यादि गुण वाला जो है उपास्य वही ब्रह्म है, न कि जीव। जीव परामर्श पृष्ठवादिनो विपदे, कहते देखो नारायण यहाँ पर परमेश्वर ही है, जीव हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें ही जीवात्मा परम आनंद का अनुभव करता है। अल्पा श्रुति चेत तदुक्तम, किसी ने कहा अल्पश्रुति है, तब कहते ऐसी बात नहीं है। जो दहर ब्रह्म में दहर शब्द अल्प का वाचक है वह भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और अर्वकौकस्त्वात् विपदेशाच्च नेति चेन्न चायत्वात् एवं व्योमोच्च ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 7वें सूत्र में स्पष्ट कर दिया है कि भाई हृदयाकाश में हृदय अरवक्न छोटा होने से, उपासना का प्रसंग होने से वहाँ पर अर्वकौकः का शब्द का प्रयोग किया है दहर ब्रह्म के लिए, न कि जीवात्मा के लिए। इत्यत्र एव यह परिहारो अनुसंधातव्यम् इति सोचेति, वहाँ पर भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है दूसरे प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 7वें सूत्र में। ये वास्तव में प्रत्येक प्राणी का जो अंगूठा है, अच्छा उसके बराबर के स्पेच है हृदय में, अर्भक अल्प है, तो आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। उस उपाधि के अल्पता से उसके व्यक्ति उसी रूप में होने से अर्वकौकः कह दिया, दहर ब्रह्म कह दिया। जैसे आकाश अपने आप में अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, फिर भी सुई के आकाश के परिच्छेद से सूच्याकाश, घट से घटाकाश, मठ से मंडलापाकाश कहते हैं। ऐसे यहाँ पर तत्त उपाधियों से तत्त नाम को प्राप्त हो रहा है, पर वह ब्रह्म ही है। सुत्तेव चेदल्प त्वं प्रयुक्तं प्रसिद्धेन आकाशेन उपमानया, यावानयमाकाश तावानेष्वंतर यदि आकाश। ये जो बातें कही गई है, इस तमाम बातें उपाधि को लेकर कही गई है। वास्तव विचार कर देखा जाए, या उपाधि को हटा दे तो शुद्ध बुद्ध मुक्त चिदानंद स्वरूप आप आत्मा है, ब्रह्मी ब्रह्म है। उपाधिस्तु महाव्याधि, उपाधियाँ ही तो इस संसार में बड़ी भारी व्याधि खड़ी कर दी है। पक्षता प्राण घातिनी, पक्षपात किया तो प्राण पड़ता है। नमः प्रामाण्यवादाय, जो प्रामाण्यवाद है, सत्यत्व सत्यत्व
कहते भाई इसको तो नमस्कार करते हैं, समझ से परे है, मत हेतु को दूर करने वाला है। तो क्या ज्ञान दशा में संसार सत्य भाषित होता है, वही जब ज्ञान होता है उसी सत्य भाषित संसार का बाद हो जाता है। जिस आप मकान को, दुकान को, आहार को, व्यवहार को, व्यापार को, कारोबार को इतने दिल दिमाग से किए जा रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ा फायदा है, बड़ा लाभ है, आनंद ही आनंद है, वही चीज़ या शास्त्रों की कसौटी पर विचार कर देखें तो सब मिथ्या है, प्रातिभाषिक है, आपके मन का स्पंदन है, मन की कल्पना है। तो देखो अज्ञान अवस्था में संसार का जो ऐश्वर्य है, महत्व बड़ा भारी भाषित हो रहा, लगता यही सब कुछ है। जैसे आपको वेदांत प्रतिपाद्य उपनिषद पुरुष का ज्ञान हुआ कि सत्य नित्य एक आत्मा ब्रह्म ही है, अपना जो परिवर्तनीय है, संसार तो अनित्य है, मिथ्या है, काल्पनिक है, परिवर्तनशील है, इसमें सत्य तो कुछ भी नहीं है। जब ऐसा ज्ञान हो गया तो जो अविद्या के भित्ति पर खड़ा है प्रपंच, अविद्या के दीवार पर नींव पर खड़ा जो प्रपंच है वह समझो कि ढह जाता, गिर जाता, बिखर जाता है। तो वास्तव में देखे तो संसार कैसा स्वप्नवत् सर्वम स्पष्टम, इस सपने से अधिक कुछ भी नहीं है। आत्मा ही अद्वैत है, निरंजन है। इसलिए साधक को अपनी आत्मा के चिंतन में समय को सभी को लगाना चाहिए। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।